आज हम आपको लेकर आए हैं हमारा ब्रह्मांड, जो कक्षा 6 का पहला लेसन है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें प्रायः हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या हैं, हमसे कितनी दूर हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं, जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहा जाता है। इन 4 तारों को क्या कहा जाता है? चारपाई कहा जाता है। फ्रांस में इसे सॉसपैन यानी हत्थे वाली डेगची के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल यानी प्लो का मतलब होता है जोतना, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी, उस तारा समूह को उसी पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह यानी सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण होता है। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तऋषि को 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए बढ़ाते हैं, तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थीं, इसलिए इन्हें मिथक भी कहा जाता है। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है अटल या स्थिर, जो एक जगह ही रहे। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद में से उतार करके बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने ध्रुव
बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान नहीं दे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी उस स्थान पर अटल है। अब बात करते हैं खगोलीय पिंड की। आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें क्या है? तारे, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी इसमें शामिल हैं। ये क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म दिखाई देते हैं, ये विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम, 2 चीज़ें हैं इसमें, हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल हैं और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। इनमें से कुछ ही की चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम। इसका कारण कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती। आइए एक प्रयोग करके देखते हैं। एक रंगीन कागज लेकर उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेटकर एक रबड़ लगाकर बांध देंगे। तत्पश्चात एक कमरे में जाकर दरवाजे, खिड़कियां व ट्यूबलाइट बंद कर देंगे। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएंगे तो आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की ट्यूबलाइट को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। अब बात आती है ब्रह्मांड की। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है। इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई फैली है। इन्हें अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैस धूल कणों से आकाशगंगा का यानी गैलेक्सी का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है? तो ये यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक वर्ष की अवधि में कितना प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। कितना? 95। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देखिए। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से
13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित हैं। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई है थी, लेकिन परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूहों से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है 15 किलोमीटर दूर स्थित है। क्या हमारा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसका दूसरा नाम भी पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु का सिरा हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी सूर्य बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब उन्हें पुनः 2062 में दिखाई देगा। तो ये यहाँ आपका कक्षा 6 का लेसन था, लेकिन मैंने इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर अलग से बनाए हैं, जिन्हें आप देखेंगे। जब चैप्टर आप पढ़ लोगे तब तो आपके समझ में आएगा कि किस तरीके के प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, आसमान में दिखने वाले जो 7 तारे हैं वो सप्तऋषि मंडल नाम से जाने जाते हैं। इनके अंदर 7 तारों के अंदर जो 4 तारे हैं उनको फ्रांस में सॉसपैन नाम से या हत्थे वाली डेगची के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल नाम से जाना जाता है। यूनान में स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। और ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा का निर्धारक होता है। ये वो प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, मैंने ऐसे इसमें से छांट करके बनाए हैं। खगोलीय पिंड, आसमान में फैले तारे उल्का ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि खगोलीय पिंड हैं। दूर स्थित तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के मिश्रण से बने हैं। वो मैंने आपको बताया था, हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण से बने हैं। सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ बन सकता है कि सभी ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। आकाशगंगा, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों, धूल कणों का जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। अनगिनत आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। तो अनगिनत आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। तारों का छोटा समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो ये अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। उपयोग क्या है इसका? खगोलीय पिंडों की दूरी मापने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। एक वर्ष में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। एक वर्ष में प्रकाश लगभग 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करता है। एक वर्ष में प्रकाश लगभग 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करता है। बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? सामान्य सिद्धांत बिग बैंग की थ्योरी है। बिग बैंग का मतलब होता है पहले विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट होने के कारण ही यह इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। आकाशगंगा को ऐरावत
पथ नाम से भी जाना जाता है। तो आकाशगंगा को ऐरावत पथ से भी नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। पुच्छल तारा, जिसका दूसरा नाम है धूमकेतु, इनकी रचना बर्फ, धूल कण, गैस आदि से हुई है। चर्चित पुच्छल तारा हेली प्रति 76 वर्ष बाद दिखता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब आगे 2062 में दिखेगा। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ध्रुव तारे द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण होता है। अब बात करते हैं इनकी कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। धूमकेतु क्या है? एक पूंछ वाला तारा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है। और आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का विशाल समूह है। तो ये आपका कक्षा 6 का लेसन कंप्लीट हो गया।